Hello friends, welcome to our channel. So today I'm going to provide notes for BSc first year and the topic is virus. So how you can write topic virus on your fair copy. So first of all you have to write a heading that is introduction. So सबसे पहले हम वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे. सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है नॉट सेल्यूलर मीन्स विदाउट सेल अ वायरस कैन लीव. जैसे ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिल के बनी है, वैसे ही वायरस जो है उसकी बॉडी सेल से नहीं बनी है. सो उसे हम नॉट सेल्यूलर या फिर हम उसे ए सेल्यूलर भी बोल सकते हैं. ए सेल्यूलर भी बोल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है कैन नॉट कैरी एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली. मतलब वायरस अगर किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं किया है वो तब तक तो वो नॉन लिविंग है. सो तब तक उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी जब तक कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है. यानी कि अगर अभी तक अगर वायरस किसी ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट नहीं किया है सो उसमें अभी तक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जैसे कि सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा. थर्ड पॉइंट है कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए नॉट बोथ. ट्रू सेल्स कंटेन बोथ. जैसे हम लोग का जो सेल है ह्यूमन बॉडी का वो डीएनए एंड आरएनए दोनों को कैरी किया हुआ है, लेकिन जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड इन दोनों में से कोई एक ही होता है जेनेटिक मटेरियल, एंड ज़्यादातर आरएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में. फोर्थ पॉइंट है लैक राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी कि वायरस में राइबोसोम्स नहीं होता एंड एंजाइम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो भी नहीं होते हैं. फिफ्थ पॉइंट है रिप्रोड्यूस ओनली विद इन द सेल्स दे इन्फेक्ट. यानी कि जब तक वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा तब तक वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जब तक वो किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट नहीं किया है तब तक वो नॉन लिविंग है. वायरस जब तक किसी लिविंग में जाएगा तभी उसको हम लिविंग कहेंगे, ऐसे उसे हम नॉन लिविंग ही बोलेंगे. सो बी क्लासिफिकेशन. अब हम वायरस के कैटेगरीज देखेंगे यानी क्लासिफाई उसको कैसे किया गया है. फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज ऑफ फर्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक एबव वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स. यानी कि ना ही उसे मोनेरा में पुट किया गया, ना ही उसे फंजाई में, ना ही एनिमेलिया, ना प्रोटिस्टा एंड ना ही प्लांटी में. सो ये 5 किंगडम है. सो पांचों में से किसी में भी इसे पुट नहीं किया गया. नो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ बीन एग्रीड अपॉन. यानी कि इसके लिए कोई भी एक क्लासिफिकेशन नहीं किया गया. थर्ड है वायरसेस आर यूजुअली ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, presence or absence of an outer envelope and whether they contain DNA or RNA and whether it is single stranded or double stranded. सो वायरस को यूजुअली हम कैटेगराइज करते हैं उसके साइज़ के आधार पे, शेप के आधार पे और जो आउटर इन्वेलप होता है उसके बेस पे, एंड आइदर वो डीएनए कंटेन किया है या आरएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए. सो इसके बेस पे हम उसे कैटेगराइज करते हैं. फोर्थ पॉइंट है समटाइम्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिजीज दे कॉज और देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन.
कभी कभी हम उसे उसकी डिजीज़ कॉज करने के बेस पे भी हम उसे कैटेगराइज करते हैं, जैसे कैसे डिजीज़ वो कॉज कर रहा है। और कभी कभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ऐसे जैसे अभी कोरोना वायरस भी है, वो दिस इज इन्फेक्टियस डिजीज़। सो इन सब के बेस पे भी हम कैटेगराइज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अ वायरस इज अ टाइनी पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ अ कोर ऑफ डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कैप्सिड। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन कोट जो है, जो डीएनए और आरएनए होता है वो प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है और यूजुअली हम उसे कैप्सिड बोलते हैं। वायरस टाइनी पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। अभी हमने ऊपर देखा। विरियन अ सिंगल इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल। अ सिंगल इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल, यानी कि विरियन जो होते हैं वो वायरस के एक छोटे से पार्टिकल से इन्फेक्शन जो होता है उसे हम विरियन कहते हैं। इन्वेलप मेम्ब्रेनस लेयर सराउंडिंग सम वायरसेस कंटेन्स प्रोटीन्स लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स। सो जो उसका मेम्ब्रेन होता है वायरस का, वो कभी कभी प्रोटीन से भी घिरा होता है, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से एंड कुछ मेटल्स से भी। डी पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड कोर इज आइदर आरएनए और डीएनए। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जेनेटिक मटेरियल, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, सो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। और ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जब हम बैक्टीरियम फिल्टर से इसे पास करेंगे तो ये पास हो जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये बैक्टीरिया से ज़्यादा छोटे हैं। ई पॉइंट है स्मॉल पॉक्स वायरस कैन बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप, ऑल अदर्स रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो स्मॉल पॉक्स होता है वायरस, जिसे हम जो चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक स्मॉल पॉक्स में, सो उसमें उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, और जितने होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। वायरल शेप डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, कैप्सोमियर्स दैट मेक अप द कैप्सिड।